दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा की जनता हाथ उठा के बताओ भाई, हरियाणा की जनता। आपने तो मफलर भी, स्वेटर भी, पूरा कोट भी। हमारे नेता नहीं पहनते, हम पहन रहे हैं जी। उन्होंने कहा बुजुर्ग पहनो, मेरे को सर्दी नहीं लगती है जी। दुख है, दुख इस चीज का हमने अब भाई हमने मान ले चल भाजपा को बनाया था। हरियाणा की अम्मा है, वो राहुल गांधी के लिए क्या संदेश छोड़ती? शेर है बब्बर शेर। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ मैं जी। और मैं स्पेशल राहुल गांधी जी के लिए यहाँ पहुँचता हूँ। जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। कोना जिस पंजू कहते हैं राहुल गांधी एक 60 चल पैर का चल रहा, उसकी हिम्मत तो देखो ना। अब जो 60 पैर का चल रहा, हम जर्सी कोटी पैरों खड़े और हमारा बेटा बिल्कुल नहीं का नहीं चल रहा। कश्मीर तक कश्मीर तक जाएंगे, सारी पूरी तैयारी है। ये भैया ठोक का कर रखी, ठोक काल क्या कह रहे हैं? खटमल है, खट्टर में तो खटमल, खटमल है, खटमल मोटा मोटा जो काटते हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। देखिए, हरियाणा के करनाल में पहुंचते ही किस तरीके से धूमधाम से ये महिलाएं डांस नृत्य करती हुई, नाचती हुई और राहुल गांधी का वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है। देखिए, ऐसा ही जमावड़ा दूर दूर तक यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं दिख रही है और ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया जा रहा है। और धूमधाम से पूरे हरियाणा में राहुल गांधी का दूसरी बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी वो हरियाणा में एंटर कर चुके थे, पर अब दूसरी बार आ चुके। थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। हरियाणा ये यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी है। ये भैया ठोक का कर रखी, ठोक का, बिल्कुल ठोक का। राहुल गांधी कन्याकुमारी से सीधे कश्मीर की ये यात्रा किलोमीटर चले, कैसा महसूस? अपने बेटे के साथ। अच्छा, बेटा मानती? हाँ, बेटा मानती हूँ। हमने सब पूरा गर्व है, हमारा भैया, हमारा बेटा है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। एक एक बूंद, एक एक कतला खून का हम उसके लिए देंगे। मतलब आपको लगता है कि वो एक एक पल आप लोगों के लिए कर रहे हैं। यात्रा आप लोगों को पसंद आ रही है? पसंद बहुत बढ़िया, यात्रा पसंद आ रही है। तो जब भी तो हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ खड़े रहेंगे। सुबह से आए? हाँ, सुबह से आए हुए हैं। पानीपत भी गए थे रैली में। 8 बजे 10 लगभग 4-5 घंटे से आप लोग इंतजार। हम ना तो 8 घंटे हो गए और यहीं खड़े रहेंगे। साथ जाएंगे हम, साथ। हाँ, कश्मीर तक कश्मीर तक जाएंगे, सारी इन बुजुर्गों में कितना हौसला दिख रहा है। बताइए क्या कहना है, महिलाएं पीछे नहीं है? बुजुर्गों का जिस टाइम राहुल गांधी बेटा बनकर और माँ बाप भाई बनकर तो उसके गलो खड़ा है, तो उन्हें गलनी काटा। आज 50 साल से उनकी सरकार चल रही, बाण भी, भाई भी, दादे भी, पड़बाबे भी कुर्बानी दी है, उनको कुर्बानी दी है। तो हम सारा कुछ उनके लिए हैं और उन्हीं के लिए उन्हें सारा कुछ चलने से कहे। कह रही है कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं ऐसा हम नहीं होने देंगे। बेटा धन्यवाद आपका जो मीडिया सच दिखाने लगी। नहीं, ये भी सच नहीं दिखावती। ये भी लोग अगर रखा थी मीडिया वाले भी ना लुक गए थे। लोग डिबेट पाते हैं ना, डिबेट पे जूतों की माला करनी चाहिए, अपना राज कांग्रेस खाना चाहिए। उसको हम तबाह बना दिए, बहुत परेशान कर दिया। हम झूठ बोलते हैं, हम अपना पुराना राज कांग्रेस का पुराना राज हम वही राज चाहिए। भाजपा का राज कैसा लग रहा है आपको? परेशान हो गए जी बहुत। इसको तो कागज में बहुत परेशान कर दिए, कोई तबाह कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा सरकार ने। सब कागजा के तान सब ने छोड़ दिए। गांव में कुछ नहीं है, ऊपर से भेजता, पीछे से कुछ नहीं मिलता। सड़कें बढ़िया बन रही है, राशन भी मिल रहा है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। भेजता, पीछे से नहीं मिलता। खट्टर सरकार कैसी लग रही है? हाँ, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं देता। खट्टर खुट्टर सब फैला। अच्छा, सब फैला, कुछ नहीं जम रही है आपको? कांग्रेस ही अच्छी लगती है, कांग्रेस थी, कांग्रेस ही आवेगी। खटमल क्या कह रहे हैं? खटमल है, खट्टर में तो खटमल, खटमल है,
मल मोटा मोटा जो काटते हैं, परेशान कर दिया। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस यात्रा को लेकर के? आप सीधे पंजाब में एंटर करने वाले हैं। हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं इस यात्रा को पहुंचते ही? और दूसरी बार ये यात्रा हरियाणा में आ रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय नेता, कौन है? वो इस समय करनाल के अंदर पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। और मैं ये देख रहा हूं कि आने वाला जो समय है इससे कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश मजबूत होगा, जो एक संविधान के साथ चलेगा। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से संविधान भी खत्म है देश के अंदर, और देश की बेरोजगारी खत्म, वो रोजगार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। 8-9 राज्यों को पार करके आना राहुल गांधी का, और वो भी पैदल। और सबसे बड़ी बात है वो शर्ट, जिसका इश्यू स्टार्टिंग में बना कि भैया 45,000 की ये शर्ट है, राहुल गांधी पहन करके घूम रहे हैं। अब उसी शर्ट में पूरा यात्रा कवर कर रहे हैं इतनी ठंड में। देखो ना ये बात, आप देखो ना, आप देखो ना, जिस पर यूं कहते हैं राहुल गांधी एक 60 चल पैर का चल रहा, उसकी हिम्मत तो देखो ना। अब जो 60 पैर का चल रहा, हम जर्सी कोटी पैरों खड़े, और हमारा बेटा बिल्कुल नहीं चल रहा। बब्बर शेर है, बब्बर शेर मान चुके हैं। राहुल गांधी को सर्दी से डर नहीं लगता, ना बीजेपी से डर लगता, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ राहुल गांधी हमारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी कहती है कि वो कर देंगे, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल राहुल गांधी से डरती है और बिल में बढ़ती है। एक सवाल मुझे याद आया जो आप लोगों के लिए था शायद, वो ये कहा गया कि भाई जब राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है तो उनकी सेना को ठंड क्यों लग रही है? यानी कि आप लोग तो ये सवाल आप लोगों के लिए भी था, उसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? आप लोग कह रहे, जैसे आपने अभी प्रश्न किया है कि भाई राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती और उनकी सेना को ठंड लगती है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस समय राहुल गांधी जी अपनी सेना के अंदर जोश भरेंगे ना, और उनका जोश आप इस समय देखने को आपको मिल रहा होगा। जैसी राहुल, आप ये देखिए कि जिनकी उम्र 80 साल तक है, 75 साल तक है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन राहुल गांधी को देखने के लिए उनको कोई ठंड नहीं लगती, क्योंकि राहुल गांधी का नाम ही बहुत है। राहुल गांधी को देखने के लिए कोई ठंड नहीं। अब दिल में बसा लिया है। राहुल गांधी ने जो देश के लिए यात्रा शुरू करी है ना, ये यात्रा राहुल गांधी को आने वाले समय में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री साबित करेगी, और हम उनके समर्थन में आज यहाँ पे। ये प्रधानमंत्री के पद तक का आगाज है, ये जो सड़कों पर राहुल गांधी अगले देश के प्रधानमंत्री होंगे। और जहाँ पे आप इस समय खड़े हो, ये मेरा गांव है, और मेरे गांव के लोग, मेरी माता, मेरी बहन, सुबह 6 बजे से मैंने अपनी माताओं बहनों को बोला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आपने चलना है। तो एक ही आवाज पे राहुल गांधी जी का नाम सुनते ही जो है पूरी सब अपने आप आए हैं। से इंतजार कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के लालच की भीड़ नहीं है। किसी कह रही है, वो क्या कह रही है? हमने सर्दी का कोई मतलब नहीं, हम तो तड़के अच्छा, अभी आप कह रही थी हम तो उनके गला ही जाएंगे, तो पूरा सोच लिया है कि जाएंगे, जम्मू कश्मीर तक ही जाएंगे। झंडा कश्मीर की पूरी तैयारी है अम्मा जी की। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, और मैं स्पेशल राहुल गांधी जी के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। इतनी सारी दिक्कतें होते हुए भी आप लोग कंधे से कंधे मिला करके, हाँ बिल्कुल, देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए हर चीज में प्रूफ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो वो भैया अपनी मेडिसिन लेकर के आए, यहाँ पर टैबलेट्स लेकर के आए और दिखा रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर पर भी गुजर रही है, पर उसके बाद भी वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल। अगर आज देश को बचा सकते हैं तो राहुल गांधी बचा सकते हैं। मोदी जी का क्या लगता है, वो क्यों नहीं बचा सकते? आज देश इतना बेरोजगार, इतना भ्रष्टाचार, और देश के अंदर इतनी भूखमरी फैल चुकी है कि गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए पूरी यात्रा में साथ दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए भैया यहाँ तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए तस्वीरें आप लोग अपने घर में बैठ करके ये देख रहे हैं कि यात्रा पहुंची है, पर देखिए सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर आया, राहुल आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर काफी का ये बच्चा हमारी साथ है, इन्हें कंजल भी लेकर यहाँ पे आया हुआ है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बच्चों को ये नारा याद हो रहा है, और काफी युवा भी है। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश, वो तो पहले ही पीछे चले गए हैं। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुस्कान के साथ राहुल गांधी जी के लिए? कुछ ऐसी बातें जो उनसे कहना चाहते हो?
आज हम भी खुश हैं, सारे पब्लिक जो हम उसके लिए आ रहे हैं, सवेरे 6 बजे के लिए भूखे बने आ रहे हैं चलिए, रोड पर। ये जो हरियाणा की अम्माएं हैं वो राहुल गांधी के लिए क्या संदेश छोड़ती है? इतनी सारी अम्माएं यहाँ पर इकट्ठा है, क्या संदेश देना चाहती है उनको? क्या कहना चाहती है उनसे? हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जितनी पब्लिक है, मोदी ने बिल्कुल सारी पब्लिक बेकार कर दी, भूखे मार दिए, राशन कार्ड बेटे इनके काट दिए, बिजली के बिल थे वे इनके डबल कर दिए, आज रोजगार था हमारे बच्चों का वे घर में बैठा दिए, हमारे घर में नहीं उन्हें ऐसा भी छोटा 2 दाने आ जाए। सिलेंडर हम 315 का लिया करे थे, 315 मुद्दे बहुत सारे 315 का लिया करे थे, आज हमारा सिलेंडर 1100 रुपया का हो गया। मतलब कांग्रेस के राज को और भाजपा के राज को कंपैरिजन कर रही हैं? धरती जमीन का फर्क, आसमान तक का। कांग्रेस के राज में और भाजपा के राज में धरती और जमीन का अंतर, जमीन धरती का और आसमान का अंतर है। हम 10 रुपये भी कमा कर लिया थे तब भी रोटी अपने बच्चों ने पेट भर का खिलाते थे, और आज हम 500 रुपये भी लिया तो 1 किलो चीनी दूध पत्ती और आंधी, अगले दिन फिर भूखे। देखिए भाई, समझो अगर ये यात्रा में आते और केवल देखने के लिए आते तो इतने मुद्दे ना गिना रहे होते। अगर यहाँ पर खड़े होकर के ये अम्माएं मुद्दा गिना रही हैं तो इसका मतलब मन में बहुत सारी बातें दबी बैठी हैं और बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, दुख है, दुख इस चीज का हमने भाई हमने मान ले चल भाजपा को बनाया था तो, लेकिन गरीब आदमी के बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं ना। आप अपनों का बार ही बार लग रहे सोचो ना, हम कहाँ जाए? जो भी दुआ लगाई आगन पीछे और कोई भी सहारा नहीं होगा तो हम भूखे मरते कहाँ जाएंगे? तो फिर हम तो डेरों में गुरुद्वारों में जाकर रोटी खा। कमल की सरकार पसंद नहीं है जी, नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हम जो है ना कांग्रेस पार्टी को पूरे बहुमत के साथ और अपने राहुल गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री, तैयारी 2024 की भी कर रहे हैं। 2024 की तैयारी है जी। 2024 में आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, और ये हरियाणा की जनता हाथ उठा के बताओ भाई, हरियाणा की जनता यहाँ पूरा संदेश दे रहे हैं। हम संदेश दे रहे हैं 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी होंगे और हरियाणा सबसे आगे होगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी बताइए। भारत को एक और क्रांति की जरूरत है। अच्छा, एक और क्रांति की जरूरत। हाँ, और वो क्रांति राहुल गांधी जी लाएंगे। अच्छा, वो वही लाएंगे इस क्रांति को? बिल्कुल। वो कह रहे हैं देश में एक नई क्रांति की जरूरत है। अब देखिए कि यहाँ पर कितनी सारी बातें निकल रही हैं। आप भी अंत में कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हुए हैं आप? आपने तो मफलर भी, स्वेटर भी, पूरा कोट भी, ये सारी जो ड्रेस ली है ना, हमारे नेता नहीं पहनते, हम पहन रहे हैं जी। उन्होंने कहा बुजुर्ग पहनो, मेरे को सर्दी नहीं लगती है। और मेरे अहो भाग्य है मैम, आज मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा था, पट्टी कल्याणा गांव में आया था, उनकी रैली में भी हम शामिल हुए थे। फिर इंदिरा गांधी जी आई, उनकी रैली में भी शामिल हुए। आज राहुल गांधी की 4थी पीढ़ी आ रही है, आज हम उनके भी दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दिल से करेंगे। जब भाजपा ये कहती है या फिर कोई नेता ये कहता है कि भाई पिकनिक मना रहे हैं ये लोग, तो राहुल गांधी पिकनिक मना रहे हैं, क्या कहना है? जो 18 साल तक जेल में रहे हैं और उन्होंने आजादी दिलाई है देश को, तो उन्होंने पता पैदल चलने का गम क्या है। ये पिकनिक नहीं है, पिकनिक तो अंबानी और अडानी के साथ जो है ना मोदी जी उड़ा रहे हैं। ये पिकनिक थोड़ी है। ये जो सच्चे भक्त हैं, ये कांग्रेस के सच्चे भक्त हैं मैम, जो यहाँ लाठी लेकर डंडे लेकर झंडा लेकर चले हैं, तो कांग्रेस को हक दिलाने के लिए, कांग्रेस के इस पब्लिक को हक दिलाने के लिए। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनकी शर्ट को लेकर राहुल गांधी तो एक ही उगता हुआ सूरज था। अब पूर्णतः अपनी किरणों को लेकर ये किरणें सारे हिंदुस्तान में उन्होंने फैला दी है, ताकि उन किरणों की गरमाइश इस गरीब समाज के आए और इस महंगाई के काबू पाए। दे रही है, मतलब आप कह रहे हैं ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश दे रही है मैम जी, बहुत बड़ा। और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी भी उम्र जो है ना राहुल गांधी को लग जाए और इस देश के लिए जो है ना जो भी कुर्बानी देंगे, बात उन्होंने कही है कि हमारी भी उम्र राहुल को लग जाए, नेता अगर उनके आदेश के अनुसार ये शरीर भी अगर हमारा लेना चाहे, हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कितने
इतना समर्थन मिल रहा है। देखिए ये यहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आप, कहाँ से आए? हम राजस्थान से यात्रा राजस्थान से आए, तो क्या कहना चाहते हैं? इतने 8-9 राज्यों को कवर करके आना और इतने यात्री साथ चल रहे हैं, पैर भी किसी के सूज रहे हैं, किसी की कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत, पर इस यात्रा में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अंतिम संदेश आपका क्या है राजस्थान से? मेरा सिर्फ यही अंतिम संदेश है, रविंद्र प्रताप सिंह गुर्जर मेरा नाम है, कि नौजवान एक हो जाओ। मैं नौजवानों से कहूँगा, क्योंकि नौजवान ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्योंकि जो मोदी है वो गरीबों को सिर्फ बहकाने वाली बात करता है। बहकाकर, सिर्फ और बहकाकर उसने वोट लिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए और उसने सबको, देश को बेच दिया। सिर्फ कई मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है किसान को खत्म कर दिया, मजदूर को खत्म कर दिया, नौजवानों को खत्म कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ जो सोच रहे हैं वो राहुल गांधी ही सोच रहे हैं कि नौजवानों के रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ ये जंग मार रहे हैं। ये जंग है, ये युद्ध है हमारा। किस तरीके से यहाँ पर फिर से चल दिए हैं अपनी यात्रा को लेकर के, और देखिए उधर भी ये जमावड़ा दिख रहा है। मतलब ये तय माना जाना चाहिए कि कई किलोमीटर तक ये यात्रा, इतने लोग, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, देश की आवाज।